सो गाइस वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 5। तो डिस्कस करते हैं अभी। सो आज का टॉपिक है कॉलेज का लाइफ चल कैसे रहा। तन में से स्टार्ट कर। अच्छा, मेरा तो बहुत चिल चल रहा है। कॉलेज सुबह शुरू होता है 9 बजे से। मैं आता हूँ, सुबह निकलता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक निकलता हूँ, 9 बजे तक दादर कॉलेज आ जाता हूँ। कॉलेज आते ही सोने का 9 से 11 फर्स्ट लेक्चर होता है, उसमें सोता हूँ। फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 11:15 to 1:15 कभी लेक्चर होता है, कभी लैब होता है। लैब होता है तो बैठना पड़ता है, लेक्चर होगा तो फिर से सोने का। फिर एक 1:15 को लंच होता है, हम सब लंच करते हैं। 1:45 को तो लंच के बाद तो सबको नींद हमेशा आती है। प्रैक्टिकली होता है। 1:45 तो सबको नींद आती है, तो लैब में जाके भी मैं सोता ही हूँ। अभी तो बस चिल चल रहा है, सब लोग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, नोट्स तो बनाता हूँ कभी कभी, नहीं तो सोनी बनाता है, उससे नोट्स ले लेंगे, पढ़ेंगे भी उससे। अभी मंडे से एग्जाम चालू होने वाले, बनाता मंडे था टेस्ट। मैं, अभी नहीं बनाता। अभी मंडे टेस्ट चालू होने वाले हैं, तो मंडे को है VLSI का एग्जाम। थोड़ा बहुत आता है, बाकी का सोनी पढ़ा ले। अभी तो चिल है, मतलब कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, मंडे को एग्जाम नहीं। ऐसे चल सोनी रहा है। तेरा क्या चल रहा है बता। My college life is completely stressful, depressionful, and enjoyless. मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता हूँ, 6:30 पे, एंड देन समथिंग कुछ वर्क रहता है। देन उसके बाद फिर से सो जाता हूँ अगर टाइम रहता है। देन उसके बाद कॉलेज आ जाता हूँ, कॉलेज के बाद लेक्चर्स अटेंड, एंड बस कॉलेज लेक्चर अटेंड करके फिर घर पे जाना, फिर एंड वही रोज रिपीट होना। रोज लूप पे चल रहा है, बस यही कॉलेज एंजॉयमेंट चल रहा मैं है। भी बेसिकली भी 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर कभी कभी उठ के फिर से सो जाता हूँ। कभी कभी थोड़ा DSA या अपना एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग या कुछ तो पोस्ट करना रहेगा ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, वो कर देख लेता हूँ। फिर कॉलेज आके मेरा 9 बजे तक कुछ कॉलेज रहता नहीं है लेक्चर, पूरे हफ्ते ही 11 से चालू होता है। तो थोड़ा उधर ही थोड़ा ML या DSA अपना जो बचा है काम सुबह उठ के नहीं हुआ है वो ही काम कर लेता हूँ। फिर लेक्चर्स और बोर ही हो जाता हूँ लेक्चर में। वैसे तो बोर मतलब स्लो ही सिखा रहे सब जन, जो भी सिखा रहे हैं। और फिर लैब हो जाता है, 2-3 लैब अच्छी लग रही है। VLSI में सीखने को मिल रहा है थोड़ा सा कैडेंस का सॉफ्टवेयर। फिर अपना AOA वाला AOA लेक्चर में तो प्रैक्टिकल में ही लैब में DSA सीखा ही रही है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम सब सारे के सारे, तो भी अच्छा जा रहा है। तो बेसिकली चल ही रहे, मतलब जब कब टाइम आ रहा है कब टाइम जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा दिन ऐसे देख रहा हो तो कैलेंडर पे मतलब खाली से 2 से 3 या 4 ही घंटा पकड़ मैक्स टू मैक्स, अगर टाइम पास नहीं किया तो मिल रहा है प्रॉपरली। अगर सुबह 4 बजे प्रॉपर उठ के नहीं हुआ तो सुबह 4 बजे उठ के हुआ तो कम से कम 6 घंटा मिल जाता है। पर ऐसे नहीं होता तो हार्डली टाइम है, क्योंकि जिम भी जाता हूँ बाद में मैं। फिर अभी तो मंडे से एग्जाम चालू होगा, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा मज़ा आने लगेगा। क्योंकि जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो जब हम लोग ज़्यादा बिजी होंगे तो काम करने में मज़ा आता बट स्ट्रेस ही तो नहीं आ रहा, मंडे से एग्ज़ाम है। है। एग्जाम तो हाँ, होगा, फिर वही। आएगा जब संडे 7 बजे से संडे 7 बजे जब चिल होगा, 7 के बाद ऐसे लोग पढ़ने लगेंगे। इस दिन में आज सिखा दे मुझे कुछ। मंडे को एक ही सब्जेक्ट है, उसके बाद तो 2 सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मज़ा आएगा। तो पहले कॉलेज टेस्ट की पढ़ाई करो, फिर असाइनमेंट्स करो, सबमिशन करो, लैब वर्क करो, फिर अपना यूट्यूब का काम अलग से करो खुद का। तो ये सब ऐसा जब हम लोग काम से पैक हो जाएंगे तो मज़ा आने लगेगा। अभी तो सब हैकेथन chill में चल रहा है। ज्वाइन करने का। व्हाट अबाउट योर प्लेसमेंट नॉलेज? पैक हो जाओगे जैसे मंडे को, मंडे टेस्ट असाइनमेंट, तो प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा प्लेसमेंट या कोई हैकाथॉन? नहीं, टाइम तो मिल ही जाएगा। कॉलेज छूटता है 4 बजे, और ALC हम लोग ने लिया है, वो छूटता है 6 बजे 2 दिन। तो उसके बाद घर जाके तो टाइम ही टाइम है, तो टाइम तो मिल जाएगा वो सब करने के लिए। बस मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो चिल चल रहा है, जो ऐसा हम लोग का एकदम हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, वो सब एग्ज़ाम के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो तो अच्छा है। पता नहीं क्यों से टाइम वेस्ट जैसे लग रहा है। दिन आ रहा है कब जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। टाइम वेस्ट नहीं, बट इंटरेस्ट है। अभी अपन लोग फोकस कर रहे हैं कुछ हो भी नहीं रहा है। AI/ML एंड वेब लाइक समथिंग स्किल पे, तो ऊपर से VLSI मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, VLSI का लेक्चर और लैब अटेंड करने में, बिकॉज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम फील होता है ऐसा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस और लूज हो रहा है, एंड
4 सेमेस्टर हो गए एंड 4 सेमेस्टर में मंडे एग्ज़ाम का अलग ही प्रेशर था, बट इस सेमेस्टर ऐसा कुछ फील ही नहीं आ रहा कि मंडे टेस्ट है। पता पहले ऐसा ऐसे इसलिए होगा। क्या लगता है जब गोल के नज़दीक जा रहे हैं अपने? मुझे लगता है कि अगर मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना डबल मेहनत कर दूँ तो मैं गोल में अचीव कर सकता हूँ। एंड मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मैं उस पर कर भी रहा कि सॉफ्ट स्किल, मैं सॉफ्ट स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ नाउडेज। एंड जैसे इन 8 to 10 या 10 to टाइम जब भी मैं फ्री होता हूँ तो सॉफ्ट स्किल का प्रिपेयर करता हूँ। एंड हम दोनों को देख के बोल, उधर कैमरे में क्या देख रहे हैं? सॉफ्ट स्किल का प्रिपेयर करता हूँ और जैसे रैंडम ऐसे बैठ जाता हूँ एंड अपने लास्ट फ्लोर पे जाता हूँ एंड ऐसे ट्रैवल करके खुद से बातें करता हूँ, देन रिकॉर्ड इन फ़ोन। एंड कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो रात में ऐसा नॉर्मली खुद से ही बात करता हूँ एंड इम्प्रूव माई टेक्निकल एज वेल एज सॉफ्ट स्किल। तो मुझे लगता है कि मेरे को सॉफ्ट स्किल ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं टेक्निकल जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होता है तो मैं उसको क्लियर कर ले लूँगा तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली मैं सम कुछ अपने वीकनेस पे वर्क करता हूँ, जैसे बेसिकली वो कैब देख लेता हूँ एंड खुद पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ़ोन पे वॉइसिंग। एंड बस ऐसा एंड कुछ जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, व्हाई शुड आई हायर यू, कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक में नॉलेज इसका ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ नाउडेज। एंड एक बार मंडे ये VL साइट हो जाए तो मैं अभी फुल स्टैक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, थोड़ा फोकस और दूंगा अपने स्किल पे। तो एक बार गोल बता दो अपना कि क्या है। तो माई गोल है कि माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज गोल है कि मैं एक बेटर कम्युनिकेशन मेरा हो, बेटर एकदम कम्युनिकेटर। फर्स्ट गोल मेरा यही है अभी नाउ पे। सतर में तुझे लगता है कि तेरा गोल हो रहा है? नहीं, अभी जिस हिसाब से मैं काम तो कर रहा हूँ उस हिसाब से नहीं हो रहा है, मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरा गोल भी सिमिलर ही है, जॉब एक तो प्लेसमेंट होना चाहिए अच्छे से, सॉफ्ट स्किल्स अच्छे से बात करना अच्छे से आना चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब इन जनरल जॉब अच्छे से लगना चाहिए, अच्छा पैकेज वाला। तो उसके लिए मुझे अभी हम लोग ने तो डिसाइड किया था हम लोग को DA से करना है, क्योंकि DA से सब पूछते हैं। सॉफ्ट स्किल तो करना ही है क्योंकि वो बस प्लेसमेंट के लिए भी नहीं, बाद में भी यूज़ होता है, हर जगह सॉफ्ट स्किल्स यूज़ हो जाएंगे। तो DA से टेक्निकल स्किल्स प्रोजेक्ट्स करना है, बनाने AI के प्रोजेक्ट्स बनाने, वो सीख के तो ये सब करना है। तो तुझे अब तेरा गोल क्या है बता एक बार। बोल ना कि सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करायचे। ओके। मग नेक्स्ट है प्लेसमेंट अच्छे से, एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट, मतलब पूरा टाइम जॉब नहीं करना है, पर स्टार्टिंग का यही गोल है कि प्लेसमेंट लगना चाहिए ओके। फर्स्ट। तो मेरा गोल अभी फिक्स तो नहीं है, पर मुझे वैसे पैसा कमाने का है उससे। हाँ वो तो सबका ही गोल है, पर हाँ। पता नहीं। प्रतीक बताओ कि हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्ट स्किल एंड तुम कैसे इसको प्रिपेयर करते हो अपने बारे में? तो सॉफ्ट स्किल मेरे सबसे अगर एंड अपने पास्ट के सॉफ्ट स्किल एंड प्रेजेंट को सॉफ्ट स्किल में कंपेयर करो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ और बेसिकली इम्प्रूवमेंट हुआ बेसिकली यूट्यूब की वजह से ही। अभी देखो, और सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करने सबसे क्या कर सकते हो कि आप रोज़ रिकॉर्ड करो खुद को। ये एक मैंने देखा है यूट्यूब पे कि बहुत चलता है कि रोज़ खुद को रिकॉर्ड करो, अपने बारे में बोलो। या दूसरा मैं बोलता हूँ कि अपना यूट्यूब का वीडियो निकालो फेस से, क्योंकि उससे अपना इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा स्क्रिप्ट रहता है स्टार्टिंग में तो वो अपन पढ़ लेते हैं, विदाउट स्क्रिप्ट ही अपन बोलने को चालू करते हैं। तो पॉडकास्ट रहेगा या अपना फ्रेंड के साथ अभी ऑनलाइन ऐसे वीडियो में कम्युनिकेशन चल रहे हैं। और फिर यूट्यूब के वीडियो बनाने में मतलब स्किल बहुत लगता है कि फेस क्या तेरा फेस टॉकिंग का स्किल कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे लगता है, वो प्रॉपर लगता है। तो यूट्यूब का वीडियो बनाओ, यूट्यूब चैनल खोलो सबसे बेस्ट। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा कि उन लोग का फर्स्ट गोल था कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए उन्होंने यूट्यूब का चैनल खोल लिया था। ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर कहते थे, फॉरेन के थे बेसिकली। हाँ, ये है। तो योर पास्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन स्किल, बिग व्हाट आर द बिग डिफरेंस यू फील? सो द बिग डिफरेंस है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि शायद से जिम जाने की वजह से भी हो सकता है कि बॉडी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा बॉडी शेप प्रॉपर हो गई है, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है। और फिर जब वो अभी बोलने को लगता तो ऐसे अभी कैमरा शायद तो चला गया क्योंकि यूट्यूब की वजह से जब फेस अपलोड करने के लोग गए तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और थोड़ा टाइम के लिए मैं इट्सा का कम्युनिटी का PR होता तो थोड़ा पब्लिसिटी करने को जाने लगता था, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मेरा।
तो ये इम्प्रूवमेंट मैं देख सकता हूँ खुद में, 2 साल के ईयर के गैप में बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो तन्मय तू बोल दे। भी सॉफ्ट स्किल्स में सबसे मेन तो हम लोग को बोलना आना चाहिए, तो क्योंकि इंटरव्यू में लगता है तो ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश आना चाहिए, मतलब इंटरव्यू के लगता है इंग्लिश, बट सबसे मेन तो पहले बोलना आना चाहिए। और इंग्लिश के लिए क्या होता है प्रॉब्लम सब लोग का, हम लोग का भी, कि हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाते इंग्लिश में, जो हमने सोचा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक वीडियो में मैंने देखा था कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। एक तो वोकेबलरी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश से ज़्यादा फेमिलियर नहीं, तो हम लोग एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पाते कि हम लोग के थॉट को एक्सप्रेस कैसे करना है। उसका मेन है कि रीडिंग करो, न्यूज़पेपर, कुछ भी इंग्लिश इंटरव्यूज़, ये तो सब वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए हो गया। पर बोलना कैसे, इसके लिए जब हम खुद से बातें करते हैं तो वो भी इंग्लिश में करो, ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था। तो उससे इंप्रूव ज़्यादा होता है कि इंग्लिश हम लोग का फ्लुएंट हो जाता है, और जो हमने सोचा है वो हम फ्लुएंटली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाते हैं। और मेरे में इम्प्रूवमेंट सॉफ्ट स्किल्स में भी हुआ है। जब मैं फर्स्ट ईयर में जाता तब तो बात ही नहीं करता था किसी से, मतलब करता था बस दोस्तों से करता था, अलग से किसी से जाके ऐसा कुछ पूछना हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं करता था, टीचर से ज़्यादा बात नहीं करता था। तो हम लोग के सब्जेक्ट्स भी थे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो उससे भी बहुत हेल्प हुआ है कि अभी रैंडमली किससे बात कर सकता हूँ, कितने भी जन हो सामने, पूरे क्लासरूम में बात कर सकता हूँ। मैंने एक्टिविटीज़ भी किए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए थे, तो उससे भी मेरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो गए थे। क्योंकि मैं अभी मतलब ऐसा ये नहीं होता, हिचकिचाहट नहीं होती, बहुत सारे जन है तो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, नेचुरली बोल पाता हूँ सबके सामने, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हर्ष तेरे हिसाब से क्या बोल सकते हैं खुद के ऊपर? मेरा इम्प्रूवमेंट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आई प्रैक्टिस डेली फॉर इम्प्रूविंग सॉफ्ट स्किल, रिकॉर्ड इन फोन एंड ऑन कैमरा and tell something about what happened today and introduce myself like topic। तो इससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुए एंड मोटिवेट भी होता हूँ। एंड देन आफ्टर डूइंग दिस एंड समथिंग कुछ वोकेबलरी देख लेता हूँ, लाइक बेसिक वोकेबलरी देखता हूँ, जैसे कि सेंटेंस को बेसिकली ऑल सेंटेंस में यूज होते हैं, शुड, कुड, लाइक दिस, तो बेसिक उसको रीड करता हूँ। एंड स्टार्टिंग के फेज़ में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट इंट्रोड्यूस मेघा भारती मैम ने लिया था। एंड आई रिमेंबर डैट मैम ने सबके सामने बुलाया और मैं ना ही कम्प्लीटली हिंदी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहा था एंड ना ही कम्प्लीटली इंग्लिश में। तो मुझे लगा कि मुझे फील हुआ कि अभी इम्प्रूव करना चाहिए सॉफ्ट स्किल। तो मैंने तभी से प्रैक्टिस किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, कोई ये पढ़ता था, कोई ये वीडियो देखता था, समथिंग बहुत सारी वीडियो देखे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकते हैं। बहुत लोग का थॉट आता है कि आई डोंट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, मेरे मुंह में ही नहीं आता कि कौन से वर्ड्स में आना चाहिए। डेली प्रैक्टिस से ही होगा। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो तुम बोलने के लिए ट्राई करोगे। तो कोई भी कोर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे कोर्स हैं, बिकम इंग्लिश फ्लुएंट इन इंग्लिश 40 डेज, ये सब कोर्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्राई करो कि कोई भी सेमिनार हो या खुद को इंट्रोड्यूस करने का चांस मिलता है तो इसको मिस मत करो, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड अच्छा लगता है। एंड प्रैक्टिस तो अगर टाइम नहीं मिल रहा तो वीक में 3 से 4 दिन तो यू मस्ट बी ट्राई टू स्पीक समथिंग। सिर्फ 2-3 मिनट भी देते बहुत हो जाता है। इफ़ यू और टाइम स्पीक इन 2 और 3 मिनट, इफ़ यू गेन अ फ्लो तो कम से कम 15 to 20 मिनट कंटिन्यूस फ्लो में आ जाता तो ईजिली बोल सकते हो। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर कॉन्फिडेंस एंड अच्छा भी फील होता है। मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि इंग्लिश के वीडियोस या इंग्लिश में देखे से इंग्लिश के इंटरव्यूज इंग्लिश या पिक्चर्स सारी मूवीज़ भी देख लेता हूँ इंग्लिश में, तो मेरा बूस्ट हुआ है प्रॉपर। मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आया पहले, तो सब दूसरे वाले लोग क्या बोल रहे तो इंग्लिश मुझे लगता है वो बहुत लोग के प्रॉब्लम है, जिसको इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश भी लिख भी लेते हैं बट इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता उसको ये सब वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे पहले समझ नहीं आता, तो मैं जैसे मैं फर्स्ट जब से इंग्लिश की था तो आई हैव अ क्लासमेट वन, उसका एक्सेंट ही अलग है,
तो वो एक्सेंट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे वो एक्सेंट सुनते सुनते समझ में आ जाता है, तो वो एक्सेंट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश के लिए, तो इसके भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, तो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, बस यही है। हाँ, तो फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं कि तो कितने मतलब एक दिन में कितने घंटे दे सकते हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए? तो तन्मय तेरे से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मतलब ऐसा कुछ है क्या, सबसे कम से शुरू करना है? क्योंकि मैं तो बहुत सबसे कम देता हूँ, तो मुझे ज़्यादा देनी चाहिए। सबसे कम मतलब 1-2 घंटे वो कर दूँ बस। 1-2 घंटे, वो भी मतलब कितने बजे से? वो ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है, कभी कभी। हर्ष तेरा क्या है? तो कम्युनिकेशन पे आई डोंट नहीं, किसी के ऊपर भी कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए एक दिन में कितने, हाँ कुछ भी करने के लिए मतलब स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन। नहीं कैसे कौन से भी मतलब खुद को इम्प्रूव करने के लिए। खुद इम्प्रूव करने के लिए मैं रात में समथिंग कुछ तो सीखता हूँ, रात में 2 से 3 घंटे कुछ सीखता हूँ। बस मैं घर पे जाता हूँ तो असाइनमेंट तो करने का मेरे का मूड ही नहीं रहता, तो मैं कुछ सीखने के लिए करता हूँ। जैसे यूट्यूब से देख लिया कि विच टाइप ऑफ कंपनी आर हायरिंग, क्या क्राइटेरिया है। एंड वीक में 3 दिन तो मैं कम्युनिकेशन पे दे ही देता हूँ, ओनली हाफ आवर एंड 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर एंड गिविंग हाफ आवर एंड 20 to 25 मिनट फॉर प्रैक्टिस और स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी को भी स्टार्ट करना है, बट मंडे टेस्ट आ गया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है टाइम। ये तो कम्युनिकेशन का हो गया, वो अलग से इम्प्रूव करने के लिए और मतलब पढ़ने के लिए टोटल बेसिकली टाइम क्या देते हो खुद को ग्रो करने के लिए? पढ़ने के लिए डीएसए या कोडिंग हो हाँ। जाए, खुद का वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो जाए, तो उस पर रात में 3 से 3 घंटे डेली, अगर कॉलेज रेगुलर है तो 3 आवर्स इन एट होम। हाँ तो मतलब कम से कम 3-4 घंटा मिल जाते हैं। मिल तो बहुत जाता है, बट थोड़ा रील्स में हाँ। चले जाते हैं तो मेरा भी अभी कितना बेसिकली सुबह थोड़ा अगर अच्छे से प्रॉपर 3-4 दिन तो हो जाता है, हफ्ते में 3-4 दिन मेरा सुबह हो जाता है 4 घंटा 4 घंटे मतलब 1 घंटा टाइम पास में चला जाता है और 3 घंटा हो जाता है। कॉलेज में हम के 2 घंटा मिल जाता है अगर लेक्चर के आगे पीछे वैसे देखा जाए तो कॉलेज में तो टाइम पास हो जाता है बहुत सारा, कि फ्रेंड के साथ ये बोल दिया अभी ये करो, ये चलो ये करते हैं, फिर थोड़ा घूम लिया, इधर पैदल कर लिया कुछ ना कुछ, लेक्चर ट्रैवल कर लिया, फिर ऐसे मतलब टाइम पास हो जाता है, समझ नहीं आता। तो वही वैसे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और करना चाहिए, कम से कम 7 घंटे देना चाहिए खुद को एक दिन मेरे हिसाब से, उससे भी ज़्यादा। मैंने और भी देना चाहिए, बट ये है कि लोग पढ़ते जाते हैं, एक रिवीजन भी होना हाँ। चाहिए। जैसे कि आज सपोज यू लर्न समथिंग न्यू टेक्निकल स्किल लाइक DSA, you daily solving problem and after 1 month you remind the last problem, learn something, revise last problem. You don't know, some you are forget all logic. Yes. Suppose I have learning something sorting, selection sorting, I forget selection sorting if I break one week, तो इससे क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो एक बेसिक रेफरेंस नोट आना चाहिए। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत लोग देखते हैं कि नोट्स ही बनाते चले जाते हैं, नोट्स ही बनाने चले जाते हैं, मतलब ऐसा, एंड पूरा सेमेस्टर पूरा ईयर नोट्स में चला जाता है एंड दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो बेसिक रेफरेंस आना चाहिए कि कभी भी रिवीजन करना। तुझे क्या लगा कभी रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए? मतलब अगर रिवीजन का लिमिट क्या है, हफ्ते में एक बार तो रिवीजन मार ले पूरा इसका जो भी हफ्ते में सीखा है। मैं कैसे करता हूँ कि आई फील कि मैं वेब डेवलपमेंट पे बताता हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट रिवीजन किया था करीब 20-25 दिन पहले, तो ऐसा अंदर से फील आता है कि मैं कुछ कंटेंट फॉरगेट करूँ। सपोज मुझे ऐसा भी फील आ रहा कि मैं एक्सप्रेस.js के कुछ टेक्निकल कमांड सिंटैक्स भूल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि मेरे को उसको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं जब आज नहीं तो कल तो फिक्स है कि मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगा मन स्टैक का। तो ऐसा फील आ जाता है कि कुछ तो भूल रहे हो ऐसा। मुझे लगता है मैं भी अभी क्या DSA के 3-4 सम सॉल्व किया, तो मैं भी शायद से ऐसा हर सैटरडे मतलब हर एक दिन हफ्ते के जो भी है वो एक बार रिवाइज कर लेते, ये अच्छा हो जाता है मेरे से, ये अच्छा एक पकड़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा अपने लिए। हाँ, तो तने तेरे हिसाब से क्या लगता है? रिवीजन? हाँ रिवीजन वगैरह। हाँ, रिवीजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हर्ष ने बोला कि अगर हम बस पढ़ते ही गए तो जो पहले किया था वो भूल जाएंगे। बराबर। और वैसे भी DSA नहीं तो कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो सब लोग लिंक ही रहते हैं, तो सबसे पहले पढ़ा है वो भी आखिर तक याद होना ही चाहिए। तो रिवीजन हमेशा मतलब फॉलो बैक लेता रहना चाहिए कि कुछ आता है, कुछ भूल तो नहीं गए, तो फिर से उसको प्रैक्टिस करो थोड़ा, तो रिवीजन तो करना चाहिए।
चलो अभी देखते कि नेक्स्ट वीक का गोल क्या है तुम लोग का वैसे। तो हर्ष तेरा गोल क्या है नेक्स्ट वीक का, क्या क्या तुझे कंप्लीट होना चाहिए, हो जाना फर्स्ट मैं अभी फोकस करूँगा VLSI पे एंड उसको थोड़ा जल्दी से उसको निपटा कर 3-4 घंटे में उसको ख़त्म कर। 4 घंटे बेसिकली 4 घंटे नहीं, क्योंकि मेरा रिवीजन करने का थोड़ा टेक्निक अलग है। मैं थोड़ा लिख के रिवीजन करता हूँ, बिकॉज जब मैं पेपर में लिखने लगता हूँ तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट याद नहीं याद होता, तो मेरे को कंटिन्यूस मेरे पेन ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो मेरा है कि मैं लिख के रिवीजन करता हूँ, तो उससे मेरा टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है। तो मैं इसको करीब 6 घंटे लगेंगे अगर मैं अच्छे से कंप्लीट फोकस कर दिया VLSI पे। तो उसके बाद मैं जैसे मैं बोला कि सॉफ्ट स्किल, तो मैं फोकस करता हूँ 1 डे ब्रेक पे। तो मैं सॉफ्ट स्किल पे फोकस करूँगा एंड एज अ मन स्टैक रिवीजन चलेगा एंड मन स्टैक प्रोजेक्ट पे कंप्लीट फोकस करूँगा प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा क्या? कि आता नेक्स्ट था वीक पे अगर मैं कंटिन्यूस 4 दिन दे दिया तो प्रोजेक्ट एक फुल स्टैक पे कंप्लीट हो जाएगा। तो होप करते हैं कंप्लीट हो जाए। अब अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं, जब नेक्स्ट वीक बोलता हूँ कंप्लीट होगा तो अच्छा ही अपना। हाँ तो और फिर अपने को हैकाथॉन भी ज्वाइन करने का, तो उसका टॉपिक भी डिसाइड कर लेंगे अपन नेक्स्ट वीक का गोल। वी आर ज्वाइनिंग न्यू हैकाथॉन वॉलमार्ट। तो वो वॉलमार्ट तो डिस्क्रिप्शन हम लोग बता देंगे, अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अभी दे देते हैं, बोल देते हैं थोड़ा वॉलमार्ट के बारे में। तो वॉलमार्ट कंपनी है ना फॉर अमेरिकन, वो अपने को हैकाथॉन निकाल रही है एक कन्वर्ज स्पार्केथॉन ना। हाँ स्पार्केथॉन। तो उसमें हम लोग को बेसिकली अपने जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने का, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन खुद देंगे और सॉल्व भी हम लोग खुद ही करेंगे। Yeah. तो बेसिकली ये है। तो हम लोग एक वीडियो निकालेंगे उसके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो। हाँ तो अगर जैसे कि आप जाके देख सकते हो वो वीडियो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड वीडियो, तो उसके बाद हम लोग एक वीडियो क्रिएट करेंगे उसके लिए। हाँ तो फिर तन में तेरे हिसाब से कौन से गोल तेरे कंप्लीट होने चाहिए अब नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक के पॉडकास्ट तक? नेक्स्ट वीक में मेरा सबसे पहला गोल है नींद पूरी करना है, क्योंकि कॉलेज में आके मैं बहुत सोता हूँ, तो वो मेरे को कम करना है। तो मतलब टाइम स्लीपिंग टाइम टेबल इम्प्रूव करने का। स्लीपिंग टाइम टेबल इम्प्रूव करने में, तो ऐसे 2-3 दिन में ऐसे टाइम पास करते रहता हूँ, तो वो पहले इम्प्रूव करना है। फिर सेकेंड है मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, बहुत ही मतलब एकदम बेसिक है, कुछ किया ही नहीं, बस चालू करके रखा है, तो उसको एनहेंस करना है उसको एनहेंस करना है। लिंक्डइन पे पोस्ट भी बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है। तो नेक्स्ट गोल ये है। थर्ड तो हम लोग का कलेक्टिव एक गोल है हैकाथॉन का, उसका हाँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ के उसको सॉल्व मतलब भी एक वीडियो solution बनाना करना है, वो गोल है। ये 3 गोल। तो मेरा बोलता हूँ कि मेरा गोल है कि नेक्स्ट वीक तक हर वीक मतलब बेसिकली 2 वीडियो डाल दूँ यूट्यूब के, ये गोल है मेरा। फिर अपना ट्विटर पे 2 पोस्ट डाल दूँ हर वीक में, एक बड़े बड़े। और फिर DSA सॉल्व करूँ रोज़, और थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी रोज़ करते रहो। तो ये 3 गोल रहते हैं मेरे आसपास के। और AML के समझ अल्टरनेट डेज DSA या AML टाइम मिल गया तो AML के 2-3 कोर्सेस का वीडियो देख लेता हूँ। ये मेरे गोल रहते हैं हर वीक के। तो खत्म करें आज का सेशन। तो आज के लिए बस इतना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो तक। और हैकाथॉन का वीडियो देख लो, हम लोग डालने वाले अभी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। फोटो अच्छा है। ये BTS में जाएगा VTS में तो डर हो जाएगा। नहीं ये लाइन जाएगा BTS में, फोटो अच्छा आ जाएगा। रुक देखने दे। अरे तुम लोग को कोई देख नहीं रहा, तुम लोग को कोई नहीं देख रहा। BTS के लिए कुछ बोल। BTS क्या हो गया? एक के वो लेते हैं ना, थंबनेल, वो हाँ थंबनेल फोटो ले फोटो।